प्रोग्राम मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले पंजाब की सियासत में नया तनाज़ा, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का पंजाब हुकूमत को खत, प्रोटोकॉल, रास्तों की बंदिश और मुबैना बदसलूकी पर संगीन एतराज़ात। जवाब में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर बरस पड़े। पंजाब असम्बली कोई मासी का बेड़ा नहीं कि कोई भी छलांगे मारता फिरे। तहरीक इंसाफ की सजा याफ्ता लोगों को पंजाब असम्बली क्यों लाया गया? अज़मा बुखारी का सख्त रद्द अमल, असम्बली में बगैर इजाज़त दाखिला, तोड़ फोड़ और जारहाना रवैये के इल्ज़ामात। बिलावल भुट्टो का तहरीक इंसाफ को सियासी मफाहमत का पैगाम, इंतहा पसंदी तर्क करके मुकालमे की तरफ आने का मशवरा, जमहूरियत के लिए सियासी हल की ज़रूरत पर जोर। मुल्क से हुनरमंद अफराद की बैरून वतन मुंतकिली तशवीशनाक, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT माहिरीन की बड़ी तादाद मुल्क छोड़ रही है। सियासी अदम इस्तेहकाम इंसानी सरमाए के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। अफगानिस्तान से मस्बत सफारती इशारे, अफगान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी का इसहाक डार और पाकिस्तानी उलमा के बयानात का खैर मकदम। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आमिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिटिकल लैंडस्केप, ये जो PTI की एक प्रोटेस्ट और शिकायतों का एक अंबार है, जो एक के बाद एक दूसरी शिकायत PTI को हो रही है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए नतीजा खेज साबित हो रहा है ये एहतजाज या ये रवैया या ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी? जी, ये डिपेंड करता है कि आप किसके एंगल से देख रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान की इतनी पोलराइज्ड सियासत हो गई हुई है, क्योंकि ये जो सो कॉल्ड जो इंडिपेंडेंट एनालिसिस है वो बड़ा ही मुश्किल हो गया है। पर बहरहाल ये एक जो भी सुहेल अफरीदी के पंजाब के दौरे लाहौर का नहीं था, सरगोदा भी वो गलबन गए हैं और भी पूरे मोटरवे से होकर गए हैं, तो वो कि उसका नतीजा ओवरऑल जो है उसकी जो इमेजेस हैं वो कोई अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान में आप देखें, पहले ही एक लसानी टेंशन रहती है, हमारी एक माजी रहा है लसानी टेंशन का, और उसके बाद जब ये बन जाए कि जी ये पख्तून वर्सेस पंजाबी, फिर वफाक वर्सेस सूबे, फिर जो है पंजाब हुकूमत वर्सेस KP गवर्नमेंट, तो वो कोई अच्छे उसके तासुर नहीं जाता और हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो बहरहाल ये पंजाब में, इस्लामाबाद में तो ये एक रूटीन बन चुकी हुई है, ये पहले भी कई दफ़ा मार के हो चुके हुए थे। तो ये एक 4-5 साल या कई सालों या पता नहीं दहाइयों बाद ये इस तरह का वाक़या हुआ है कि KP के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो लाहौर के दौरे पे गए, सुहेल अफरीदी साहब, और वहाँ जो हंगामे हुए, बदतमीज़ियाँ हुई, दोनों तरफ से कुछ ज़्यादतियाँ तो हुई। वहाँ कुछ सहाफ़ियों ने और कुछ नाम नहाद सहाफ़ियों ने बड़े गैर मौसू किस्म के सवाल किए कि हम दोहराना भी पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद सुहेल अफरीदी अहमद से उनका कॉन्डक्ट बहुत मौजू और उनके जवाबात भी किसी में देखता रहा, किस जगह कोई चीज़ ऐसी उनके अपने जवाबात में मुझे नहीं मिली। बहुत से बख्श सवालों को उन्होंने जवाब जो है बड़ा मुतवाज़िन किस्म का दिया, और ये उनका क्रेडिट है कि वो हर किस्म का सवाल जवाब ले लेते हैं। हमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये सहूलत मैसर नहीं है कि नून लीग का कोई लीडर, चीफ मिनिस्टर मरियम बीबी हों, चाहे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हों, सालों से वो सिर्फ एक ख़ास एक ग्रुप है उनका अपना, जो हवारियों को उनको मैसर होते हैं। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ना किसी को बुलाया जाता है, इंडिपेंडेंट लोगों को भी नहीं बुलाया जाता। तो वो ये उनका है कि उन्होंने हर किस्म के लोग बुलाए हुए थे और वहाँ उन्होंने हर किस्म के सवाल किए, काफ़ी गैर मौजू भी थे उनकी तरफ से भी। कुछ वज़रा के, फॉर एग्ज़ाम्पल जो मीना खान, उनके मैं सुन रहा था नहायत ही, वो मैं कहता हूँ उसकी बिल्कुल भी दिफा किया ही नहीं जा सकता, जो अल्फाज उन्होंने मरियम बीबी के इस्तेमाल किए, अगेन वो रिपीट भी नहीं किए जा सकते, वो बिल्कुल काबिल मज़म्मत हैं उनकी तरफ से भी। बाकी ये कि दोनों तरफ से शिकायत हैं। सुहेल अफरीदी का कहना कि जी ये पंजाब हुकूमत की ज़हनी और अखलाकी पस्ती है, और उन्होंने कहा जी मुझे मोटरवे चक्री पे ही फॉर एग्ज़ाम्पल क्यों रोक लिया गया, या उन्होंने कहा जी मज़ार इकबाल पर लाइट्स बंद करना बड़ा शर्मनाक था। और दूसरा जो है मलिक अहमद ख़ान की तरफ से ये कहना कि जनाब ये हमारे मुक़द्दस मकामात, पंजाब असम्बली जिसका वो जिक्र है, एहतराम नहीं। असम्बलियाँ जो होती हैं वो एक नो मैंस लैंड होता है, और ख़ास तौर पे असम्बली के मेंबर्स चाहे पार्लियामेंट के अंदर हों या सूबाई असम्बली के अंदर हों, वो एक दूसरी जगह जाते हैं
तो एक किस्म का उनका अपना ही बैकयार्ड होता है, और वहाँ पे ये होना हुल्लड़बाजी जो है ये एक नहायती बदतमीज़ी है। ये एक नया मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में बहुत ज़्यादा न्यू लो, जिस तरह आप हमेशा न्यू कहते हैं। लो है कि असेंबली के प्रेमिसेस में एक चीफ मिनिस्टर और वज़रा के साथ जो वहाँ पे ये जो फुटेज है, जो बदतमीज़ी हुई, उसके बाद पंजाब के ऊपर भी ये आ जाता, और फिर लसानी किस्म की उसके अंदर जो एंगल निकाल लेना, वो एक मैं समझता हूँ काफ़ी गैर मौजू बात था। बाकी मलिक अहमद ख़ान का ये कहना कि जी ये असेंबली के अंदर जो सज़ा याफ्ता लोग लाए गए और शनाख्ती कार्ड के बगैर लोग आए, तो दोनों नजर चाहे, मगर ओवरऑल मैं समझता हूँ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए, असेंबली की रवायात के लिए और पंजाब की तकद्दुस के लिए जो है, मतलब पंजाब असेंबली के अंदर वैसे जो हुल्लड़बाजी होती रहती है नहीं है, मगर एक नई रवायत, एक न्यू लो था। ये कोई अच्छे मैं नहीं समझता कि ये ऑप्टिक्स गए हैं, बिल्कुल भी। ठीक है, आमिर साहब हमें ज्वाइन किया रहनुमा तहरीक इंसाफ नईम हैदर पंजोता साहब ने, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया नईम पंजोता साहब हमारे ज्वाइन करने का। जी पंजोता साहब, बासी का वेड़ा नहीं है छलांगे मारने के लिए, और सजा याफ्ता लोग लाए गए, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। बात यह है कि ना तो वज़ीर आला जो है वो सजा याफ्ता थे, ना मैं सजा याफ्ता हूँ, ना डिप्टी स्पीकर जो थी सुरैया वो सजा याफ्ता है, ना मीना खान सजा याफ्ता है, ना और हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे थे वो सजा याफ्ता थे। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा किया गया, ये पूरी हदायत दी गई थी। मैं वहाँ मौजूद था उस सारे मामले के अंदर। पहले हमने जो लिस्ट भिजवाई थी, उस लिस्ट को बाकायदा तौर पर एक प्रोसेस के तहत हमारे जो मोइन कुरैशी साहब हैं उन्होंने लिस्ट को जमा करवाया, साथ एप्लीकेशन भी दी थी। और अचानक से जब हम करीब पहुंचे, हमें पता चला कि वो लिस्ट जो है कैंसिल कर दी गई है। ऊपर से कोई हुक्म आया, आपने अगर जो है उसके अंदर पाबंदी लगानी थी तो आप पहले लगा देते, और फिर अगर पाबंदी आपने लगाई है तो उसके अंदर आप देखें कि किन लोगों को रोक रहे हैं। जो कोई मिनिस्टर है, कोई जो है एमपी है, कोई एमएनए है, शफकत अवान हमारे एमएनए और दीगर हमारे एमएनए थे जो वहां मौजूद थे, जो जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें गेट के ऊपर रोक लिया गया। ये तजलील है जो की गई है जानबूझकर, जैसा कि उन्होंने पूरे रास्ते के अंदर हर जगह पर हर्डल्स डालकर तमाम सर्विस एरिया को पूरा एक उसका कर्फ्यू लगाकर, जैसे हम जम्मू कश्मीर के अंदर आ गए। मैं खुद जानी फलान के सर्विस एरिया के अंदर गया, हालांकि जो रास्ते थे वो बिल्कुल तमाम के तमाम बंद थे, और बहुत सारे वर्कर्स को हमारे बेरा के, क्योंकि हमने बेरा सीएम का वेलकम किया था, वहां से गिरफ्तार की गई। और पूरे रास्ते के अंदर इसी तरह का हमने माहौल देखा कि जगह जगह पर आगे से पुलिस आ जाती थी, 4 गाड़ियां आगे चली जाएं, हालांकि सीएम है, उनके साथ उनकी सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं, उन तक को जो है रोक लिया जाता था। 4 गाड़ियां आप चली जाएं, बाकी सारे पीछे रह जाए। तो हर जगह पर ये रखने डाले गए ताकि एक पूरी हाइप बनाई जाए कि देखें जी, ताकत जो है उसका सरचश्मा जो है आवाम की जगह पर एक है ताकतवर, जिसके हाथ में ताकत है कि अगर वो आपको पसंद नहीं करता तो आपको किस किस तरह से आपकी तजलील कर सकते हैं। हमारे खैबर पख्तूनख्वा से आए वज़ीर आला, उनकी तमाम कबीना बमा एमपीएस, ये हमारे लिए बड़ी ही अफसोस और बड़े ही शर्म का मकाम है कि पंजाब ने उनको बाकायदा तौर पर जो है पुलिस का चाहिए था कि पूरा एक पॉजिटिव रोल अदा करते, तमाम इदारों को चाहिए था। इन्होंने हमारे सर शर्म से झुकाए हैं। हमारे मेहमान थे, क्या हमने इस तरह से जो है मेहमानों के साथ किया जाता है? आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, आपको पूरा प्रोटोकॉल मिलेगा। वजीर आला साहबा, ये सीएम ने वहां पर बैठ के साफियों से बात करते हुए भी कहा कि उनको आए, मेरे पास आए, प्रोटोकॉल देंगे, हर तरह को उनको जो फैसिलिटेट करेंगे। हमारी तरबियत ऐसी नहीं है, ये अपनी अपनी तरबियत का फर्क होता है। असेंबली के अंदर भी धक्कम पेल की गई, हालांकि हमारे अगर उन्होंने अलाउ कर दिया मौके के ऊपर तो जो लोग जा रहे थे सीएम तक जो है उनको भी धक्के लगे, मुझे खुद धक्के लगे, मीना खान को लगे, बाकी लोगों को लगे। और आखिरी चीज, एंड पे जब हम निकल रहे थे जी, एंड पे जब हम निकल रहे थे तो वहां के एहलकारों ने हमें कहा कि जी हम आपसे माजरत खा हैं, हमें ऊपर से हदायत थी कि आपने ऐसी बदतमीजी करनी है तो हम शर्मिंदा हैं जी। तो हमने अपनी नौकरी की खातिर, जाहिर बात है मजबूरी हमें, इस पे मैंने ट्वीट भी किया था। पंजाब असम्बली जो है कवर की हुई है, और असम्बलियाँ तकरीबन सारी पाकिस्तान की पार्लियामान के अंदर मैं
20-30 साल जाता रहा हूँ, तो ये बिल्कुल जो एहलकारों का जो वहाँ पे रवैया और बदतमीज़ी थी वो बहुत ज़्यादा थी। मगर कुछ आपकी तरफ से भी कुछ लोगों का, सुहेल आफरीदी साहब का नहीं मैं कह रहा, अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए वो भी काबिल दिफा नहीं। ख़ास तौर पे मीना खान ने जो चीफ मिनिस्टर साहबा पे, वो मैं अल्फाज नहीं दोहराना भी नहीं चाहता, वो बहुत सख्त, वो उसका दिफा नहीं किया जा सकता, वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी थी। देखिए, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं नाम दे के की कि मैं किसी वज़ीर आला के बारे में बात करूं। सिंपल उन्होंने कहा कि पर बहरहाल आप लाहौर में जाएं, उनके गढ़ में जाएं, पंजाब में, तो वहाँ जब ये करते हैं तो एक प्रोवोकेशन तो फिर हो जाती है। और पहले ही जो है फिर वो उनका ये कहना कि जी वो आप जाके वहाँ पे लिबर्टी चौक में या काफ़ी ऐसी जगहों पे जाना जहाँ पे आप लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे बगैर इजाज़त के, ये भी एक इल्ज़ाम था। नहीं, देखिए बात यह है वकील साहब, मामला यह है कि जब वो निकले पेशावर से तो अटक जो है वो कोई इनकी जाती मालकियत है। पाकिस्तान की सड़कें जो है पाकिस्तान की आवाम की हैं और आर्टिकल 15 आपको हक देता है कि आप वॉक कर सकते हैं, आप गाड़ी चला सकते हैं, आप जा सकते हैं। वो क्यों नहीं जा सकते? क्या मरीम नवाज खैबर पख्तूनख्वा नहीं जा सकती? क्या वो सिंध नहीं जा सकती? क्या वो बलूचिस्तान नहीं जा सकती? क्या शहबाज शरीफ नहीं आते KPK के अंदर? तो ये एक गलत बात है जी कि आप जनाब मोबिलाइज करते हैं। PMLN ने तमाम जलसे किए, वहां उमर अयूब के हल्के के अंदर इलेक्शन हुआ, किसी एक बंदे ने, हमारे किसी कारकुन ने नहीं रोका, किसी ऑफिसर ने नहीं रोका, कहीं से ऐसी हदायत नहीं CM की तरफ से थी कि आप इनको तंग करें, इनके वर्कर्स को उठाएं। ये फस्ताई का निजाम, ये झूठ का निजाम जो कायम किया गया है, ये चाहते हैं कि वो ना गिरे, उसके लिए ये ऐसी सारी कार्रवाइयां करते हैं। बाकी देखें जो वो वहां पर लिबर्टी के अंदर गए या और जगहों पर गए, वहां पर भी जो पूरे इलाके को जो है यरगमाल बनाया हुआ था और लोगों को वहां गिरफ्तार किया गया। तो ये उनका हक नहीं है वो जाकर बात कर सकें, अवाम के साथ मिल सकें, किसी जगह पर चाय पी सकें, किसी जगह पर खाने खा सकें। बजाय ये कि आप उन्हें वेलकम करते, उनकी मेहमान नवाजी करते, आपने उनको धक्के मारे और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपने तरफ जुमलों का इस्तेमाल किया। वहां निकले हैं वो पेशावर से लेकर जहां अटक एरिया शुरू होता है, वहां से लेकर आपने लाहौर तक जो उनको धक्के मारे हैं, जो जगह जगह पर उनके साथ सलूक किया गया है, ठीक है जी। और फिर वहां जो CM के साथ सलूक किया गया, जो बाकियों के साथ किया गया, अगर उन्होंने आके मैं ये बयान किसी जगह सुन रहा था, आपकी टीम की तरफ से ये बयान आ रहा था, वो सुहेल आफरीदी साहब को ये उनके हवाले से बात कर रहे थे कि उनका ये कहना था कि अब वो ये असीरान के साथ मुलाकात के लिए वो आते रहेंगे, नेक्स्ट वीक भी आ सकते हैं, 10 दिन बाद भी आ सकते हैं। तो इस वक्त जो कशीदा माहौल हो गया है, अगर ये जिस तरह इस्लामाबाद में अडयाला जेल के बाहर ये एक रहता है यही माहौल, मगर पंजाब की ज़रा सूरत हाल मुख्तलिफ है, तो ये क्या उनका इरादा है दोबारा ये इस तरह ही चक्कर लगाते रहने का इस माहौल में? देखिए, मामला यह है कि इस जो दौरा है, इससे सुहेल अफरीदी ने जो विजिट किया, उससे जो आवाम है वो बड़ी चार्ज हुई है, PTI का वर्कर बड़ा चार्ज हुआ है। लोगों को एक आप यूं समझ लें कि एक बंद कमरा है, उसके अंदर एक हवा वाला एक झोंका है और बड़े लोग खुश थे कि वो आए हैं और उन्होंने एक्टिविटीज की हैं बगैर जो है वो जलसे जुलूस के, जिस तरफ जाते थे जलसे बन जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हमारा टूर रहा और नेक्स्ट भी जो प्लान होगा वो बिल्कुल बन सकता है लाहौर का। और नेक्स्ट जो प्लान होगा उसके अंदर हम वापसी GT रोड का प्लान बनाकर बैठे हुए हैं कि अगर हम आएंगे तो GT रोड से वापसी होगी। लेकिन अगला टूर CM साहब ने जो वहां पर अनाउंस किया, मैं भी साथ था, वापसी वो मेरे पास मेरे घर भी तशरीफ लाए, भेरा में डल में तशरीफ लेकर आए। तो हमारा जो नेक्स्ट प्लान है वो सिंध का है, कराची का है। कराची के बाद फिर हम बलूचिस्तान जा सकते हैं। और फिर इसी तरह GT रोड वाली बात जो आप कर रहे हैं ये बड़ी खतरनाक बात है। अच्छे ज़मानों में मुझे याद है, मैंने क्योंकि 70s 80s बहुत देखे हुए हैं, तो उस ज़माने में लोगों को, आज की जनरेशन को नहीं पता कि बड़ी आम बात थी लाहौर के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल वली खान साहब जो है या बाकी लोग जो है दूसरे सूबों के वो आते थे, बसंजो साहब आते थे और वो बहुत बड़े जलसे उनके पेशावर और कराची में, लाहौर में वो बराबर के जलसे होते थे और बेताशा लोग आया करते थे और ये बड़ा एक अच्छा माहौल था। पर अभी जो ये इस कशीदगी के अंदर आप कह रहे हैं GT रोड के ऊपर से वो जाएंगे, अगर वहाँ ज़्यादा मजमा हो जाता है, फसाद होता है, तो ये भी एक अच्छी रवायत नहीं हुई कि एक चीफ मिनिस्टर को दूसरे सूबे के अंदर जो है वो रोक लिया जाए या गिरफ्तार कर लिया जाए। नहीं, देखिए ये मामला जो है ना बड़ा आसान है कि सुहेल अफरीदी जब मरियम वहां से उतरे या शहबाज शरीफ उतरे, वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और जेल में डाल दी जाए, उन्हें धक्के दिए जाए, MP के तहत उनके लोगों को उठाया जाए। लेकिन मामला ये अपनी अपनी तरबियत का है।
हमारी तरबियत ऐसी नहीं है कि हम इस तरह का कोई अमल करें। हमारे सूबे के अंदर हर एक को बोलने का हक है, हर एक को अपनी राय कायम करने का हक है। आप जो मर्जी कहें, आपको नहीं उठाया जाएगा, आपके खिलाफ नहीं कार्रवाई की जाएगी, आपके खिलाफ कोई ऐसा अमल नहीं किया जाएगा। इसी तरह आप एहतजाज करना चाहते हैं, आप एहतजाज कर रहे हैं, रैली निकालना चाहते हैं, रैली निकलें। इनके पास बंदे नहीं है, इसलिए वहां पर ना रैली निकाल सकते हैं ना जलसा कर सकते हैं। बाकी रही बात ये कि यहाँ पर कोई हमारी तरफ से इंतजार होगा, तो पहले भी पुरअमन थे। लाहौर का टूर आपने देखा, किसी एक जगह पर गमला नहीं टूटा, जो बदतमीजी की गई। हालांकि ये फाया जा रहा था कि कोई ऐसा आगे से अमल किया जाए जिसका जवाब बनाया जाए। जंगली तक की जुबान जो इस्तेमाल की गई कि ये जंगली है, उसके बावजूद आप देखें कि बिल्कुल पुरअमन तरीके से रहे। और हम अगर वापस जाते हैं और कोई इस तरह की चीज ये करते हैं, दोबारा कोई रिफ्ट डालते हैं, तो हमारी तरफ से मोहब्बत वाला ही मैसेज मिलेगा, हमारी तरफ से अपनी तरबियत वाला मैसेज मिलेगा। जहां हमने टकराना होगा, जिस जगह के ऊपर हम टकराएंगे भी इमरान खान की राय के लिए, वहां हम टक्कर भी देंगे, वहां इमरान खान की राय के लिए कोशिश भी करेंगे, सड़कों पर भी निकलेंगे। लेकिन बात यह है कि सड़कों पर चलते हुए हम पुलिस, जो हमारी अपनी पुलिस है, ना उनके साथ बदतमीजी करेंगे, ना उन्हें मारेंगे। हमारा, क्योंकि हमारे भाई है, हमारे बच्चे हैं, हम कभी भी ऐसा सलूक नहीं करेंगे। और सीएम साहब के ये अल्फाज थे कि हमने अपने एमपीज को उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई इनके साथ बदतमीजी ना करे, बस इसको लीव करें। आप यहाँ से आगे मोहब्बत का पैगाम ही होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पंजोता साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके हमें ज्वाइन करने का। आप और मैं पुराने लोग हैं, और जो हमें 60s 70s 80s में ये बड़ी आम सी बात थी। हालांकि 1 यूनिट के ज़माने थे और बड़े उस ज़माने में वफाक के ये मसले रहते थे, सूबे सूटों की लड़ाई रहती थी जो है वफाक के साथ, और 18वीं तरमीम नहीं आई हुई थी। मगर उसके बावजूद जो है वो वली खान लाहौर में, मैं ये बता रहा था, आते थे। उनका इतना पेशावर से भी बड़ा जलसा होता था। शाह अहमद नूरानी आते थे, बुजंजो साहब आते थे। उनकी बाकायदा जो है पीएनपी की उस ज़माने में लाहौर के अंदर तंजीम होती थी, और सारे एक दूसरे सूबों में नेशनल लीडर से, जिससे एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो थी, नेशनल पॉलिटिक्स, वो नेशनल कोहेजन के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी। बल्कि 71 के अंदर जब ये तफरका हुआ कि जब आपने अवामी लीग को, मुजीबुर रहमान को इस तरफ आने से रोकना और गिरफ्तार करना शुरू हुआ, तो ख़राबी वहाँ से हुई। ये अभी इसका तनाजुर ये है कि लाहौर में जो है सुहेल आफरीदी साहब चीफ मिनिस्टर केपी गए हुए थे, और वहाँ बड़ी ज़्यादा 3 दिन से जो है ना एक बदतमीज़ियाँ हो रही थी। कुछ पीटीआई के, कुछ मीना खान साहब ने, उनके भी कुछ अल्फाज नामौजूद थे। मैं कुछ नाम नहाद सहाफ़ियों के बदतमीज़ियाँ थी। कुछ जो है वहाँ पे जो हुलड़बाजी हुई पंजाब असम्बली में, ख़ास तौर पे उनके उसके जो है काबीना के अफराद के साथ, और बदतमीज़ियाँ हुई, उससे एक लसानी माहौल भी बनता है, फिर एक वफाक और सूबों का भी। क्या कहेंगे ओवरऑल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब, ऐसे इस वक्त अगर देखा जाए तो जो चारों सूबों की जंजीर है वो तो इन्हीं की पार्टी बनी हुई है। एक जमाने में पीपल्स पार्टी के बारे में नारा, चारों सूबों की जंजीर, बेनजीर बेनजीर कहा जाता था। तो अब जो है आजकल तो चारों सूबों के लोग जिस पार्टी के अंदर एक्टिव हैं वो तो बहरहाल पीटीआई है, और उसका यहाँ आना तो एक मतलब एक एक्शन था। लेकिन मैं अब एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जिसको कि मैं ये बता रहा हूँ कि पिछले कुछ अरसे से हम ये समझ रहे थे कि ये नई हुकूमत के पीके में बनते ही जो है वहाँ पे फायर वर्क्स शुरू हो जाएंगे, झगड़े शुरू हो जाएंगे, पता नहीं कौन कौन से राज लग जाएंगे। लेकिन देखने में ये आया कि सीएम केपीके ने बड़ी हिकमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और वहाँ के जितने भी कौमी इदारे हैं उनके साथ इस किस्म का ताउन किया कि केपीके के अंदर हीट बढ़ने के बजाय कूलिंग का इफेक्ट पैदा हुआ। ये अब मैं असल में एक तो जो रवायती गर्म सियासत है वो तो माशाल्लाह चल ही रही है, लेकिन मैं उसके जो हिडन एस्पेक्ट्स हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और उसका ही ये आउटकम बना कि सीएम सुहेल जो हैं वो लाहौर तक आन पहुंचे। वरना मुझे याद है कि वो जब पेशावर से निकले थे तो
वो चलने सड़क पे जो है खंदकें खोद देते थे एंड व्हाट नॉट। इन्होंने हिकमत से चले, सियासी तरीके पे चले और लाहौर तक आए, लाहौर में घूमते भी रहे। लाहौर तो एक शजरे इस हद तक हुआ था कि मैं इतना डिप्रेस हुआ कि मैं खुद KPK चला गया, उनकी असेंबली में चला गया। मैं कहा यार कोई लाइन नहीं है, कोई ड्यूरेंट लाइन इधर नहीं आ गई, हम एक ही हैं, ये सब चीजें। लेकिन अब मज़ार इकबाल के ऊपर हाजिरी दे रहे हैं, TTP को लाहौर में जो है मजम्मत कर रहे हैं, दहशतगर्दी की मजम्मत कर रहे हैं। कोई उन्होंने गैर मौजू बड़े सख्त सवालों के बावजूद चीफ मिनिस्टर ने कोई एक भी जुमला उनको नहीं पकड़ा जा सकता। एग्जैक्टली, ये पहली बात। अब एक और एंगल आपको मैं बताऊं कि ये पहला पॉलिटिकल एक्टिविटी है जिसमें दोनों पार्टियों में से किसी ने इस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम नहीं किया। देखे ना जी, अभी तक तो PTI वालों का ये था कि वो अन्यवाह जो है वो छुटते ही जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ दौड़ते थे और बाकी तरफ से भी वो कहते थे कि हमने किसी के कहने पे किया। तो इस एक्टिविटी की जो एक पॉजिटिविटी है वो ये है कि इसका अगर कोई छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट बना भी है और वो भी इंडिविजुअल लेवल का है तो वो दो पार्टियों के दरमियान है। पार्टियों में होता रहता है और हमने माजी में भी कितनी तल्ख ज़बानें कहाँ इस्तेमाल नहीं हुई, कौन कौन से जलसे में क्या क्या कुछ किस किस ने कहा, मियाँ साहब ने क्या कहा और किसी ने क्या कहा, वो अलग बात। तीसरी चीज जो इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि मेरे ख्याल में ये जो इसका CM KPK का लाहौर का दौरा था, ये एक फर्स्ट CBM मूवी है बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि आगे चढ़ के मजीद आगे के रास्ते तलाश कर सकती है। और इसके अंदर पंजाब गवर्नमेंट, CM पंजाब ने कोई हार्श स्टेटमेंट नहीं दी, इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई हार्श स्टेटमेंट नहीं दी, इसी तरह CM KPK ने कोई हार्श स्टेटमेंट नहीं दी, और एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो आगे बढ़ा है। तो मैं ये कहूँगा, मेरी इस बात में थोड़ा सा कुछ लोगों को अजीब लगे, लेकिन ये फर्स्ट 2-2.5 साल बाद हम लगे रहे हैं, मुझे ये फर्स्ट CBM है जो नजर आ रहा है। CBM कैसे? जी हाँ, CBM ऐसे कि पंजाब के अंदर KPK के चीफ मिनिस्टर को आने दिया गया, उनके लिए प्रोटोकॉल का एहतमाम किया गया, कम था ज्यादा था लेकिन प्रोटोकॉल था, उनका प्रोग्राम को एक्नॉलेज किया गया और उनको कोई एनिमी टेरिटरी फीलिंग नहीं दी गई, बल्कि ना कोई पुलिस ने आके किसी को उठा लिया और किसी को बिठा लिया। असेंबली के अंदर थोड़ा वो स्कफल हो गई, ये चीजें तो खैर नहीं हुआ दुरानी साहब, बहुत ज्यादा हुआ हुल्लड़बाजी पंजाब असेंबली के अंदर होना, और फिर जिस तरह के बयानात और फिर इंक्वायरियां लगाना और फिर सख्त किस्म के अल्फाज, कि उसके इमेजेस इतने नहीं गए। मैं तो समझता हूँ, मैं तो दाद देना चाहता हूँ पंजाब असेंबली के स्ट्रेटजिस्ट को कि उन्होंने सुहेल अफरीदी को नेशनल लीडर बना दिया। अब इमरान खान के बाद वही लीडर नजर आता है, वो अभी एक सूबे का चीफ मिनिस्टर था, अब वो लाहौर का लीडर बन गया है। और वो लोग ये कह रहे हैं कि जेन जी, ये जो नई जनरेशन, नई पौध का वो जो गंडापुर साहब बूढ़ा से एक लीडरशिप थी, ये एक जवान लीडरशिप को उन्होंने पार्टी खड़ी कर दी है। एग्जैक्टली देखें, अब ये CBM नहीं है क्या? देखें, आपने एक पार्टी को अभी तक तो, कल तक तो ये खबर आ रही थी कि आज गवर्नर आज आया कि कल आया, आज ये खबर आ रही है कि KPK से निकल के पार्टी जो है लाहौर आ गई है, अब कराची भी जाएगी और जगह भी जाएगी। इसका मतलब है कि कोई कुव्वत उन्हें स्पेस तो दे रही है। चला, अगर पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान CBM नहीं हुआ तो चले इसको आपके PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान CBM समझ, बट इट इज अ CBM। ये एंगल मैंने बिल्कुल गौर नहीं किया था जो है। मैं अब इसको, अब आप जब आपने जिक्र कर दिया है तो मैं इसमें एक और ऐड कर दूं कि इसके साथ जो है इसके अगर इसका लार्जर तनाजुर आप, क्योंकि इनसाइडर हैं और मैं आपके तजिए को खबर ही अक्सर समझता हूँ, उसमें ये जो खबरें जो ख़ास तौर पे हमारे यहाँ एक तबका है सहाफ़ियों का जो एक डाकिया के रोल अदा करते हैं, ज़राए के हवाले से वो बताते हैं कि ये सोच रही है। आजकल में 2-3 ये बयानात और अभी आज शाम TV में, अखबारों में ये लगाई जा रही है,
और अब ये इशारे आ रहे हैं कि जनाब ये क्योंकि इकॉनमी की सूरत हाल बहुत ख़राब है कि या जो है ना रास्ता दो या रास्ता बनाओ, जो है ना पास कर बर्दाश्त कर वाली ना वो स्टेज आ गई है वाकई। लेकिन मैं अभी थोड़ा मैं एक साइकिल और कंप्लीट कर लूं फिर मैं इस पे आता हूं। देखिए जी, पहली बात तो ये मैंने एक इशारा दिया है या एक मैंने जो फील मैं तो ऑब्जर्व करता हूँ, आपको पता है मेरी सबसे बड़ी हमारा तो ये आपका और हमारा सबसे बड़ी जो ऑब्जर्वेशन हुई हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। दूसरी चीज जो इसमें मैं बताऊंगा वो ये है कि बिलावल साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है कि सदर जरदारी को मफाहमत के अंदर किरदार अदा करना चाहिए। ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है और मैं समझता हूं कि सदर मुमलिकत के दफ्तर का बिल्डिंग का सबसे बड़ा तकाजा ये है कि इस वक्त जब हर तरफ ही नफरत के शोले चल रहे हैं वो इस वक्त एक मतलब ठंडक का इफेक्ट पैदा करें और उसके लिए मैं उन्हें एक प्रपोजल भी देना चाहता हूं आपकी वसात से। मेरी प्रपोजल ये है कि केपीके के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो पीटीआई के किसी फर्द को गवर्नर मुकर्रर करते हैं। अब ये आप कहेंगे यार ये कैसे हो सकता है, वो तो मरकज का नुमाइंदा होता है। मरकज बाकी मैं आपने मेरे मुंह से सवाल ले लिया। मैं यही बात देखिए, आपने अगर आग बुझानी है हाँ तो पेट्रोल डालना तो नेचुरल है, आग बढ़ाने के लिए पानी डालने से आग बुझेगी। तो ये वो और मैं आप क्या पीपल्स पार्टी से जो है इतनी बड़ी फराखदिली और फिर ये आसिफ ज़रदारी साहब का ये जो बिलावल साहब तो ये कहेंगे जी अगर अफ़ाम तफ़हीम करानी है तो उसके आसिफ ज़रदारी हैं, हमें मौका दें जो है, ये क्या वो देखते हुए कि वो जो किश्ती से बाहर छलांग मार रहे हैं कि देखते हुए कि इनकी किश्ती डूब रही है अपने लिए मौका तलाश कर रहे हैं, या आप समझते हैं वाकई उनकी अब ये हैसियत अभी भी बरकरार है कि वो अफ़ाम तफ़हीम के बादशाह हैं? देखें सियासतदान तो मरते दम तक, बल्कि कम ही मरते हैं सियासतदान। कभी देखा आपने किसी सियासतदान को पावर में मरते हुए जिंदा रहते? मतलब ये है कि जो सियासतदान है वो जब तक सांस तब तक आग और तब तक एक्शन। इस वक्त पीपल्स पार्टी को बहर सूरत अपना रिवाइवल चाहिए केपीके में, पंजाब में, उसके लिए वो दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड, लेकिन कोई मतलब ऑब्वियस किस्म के एक्शंस के जरिए वो ये रिवाइवल नहीं कर सकते। उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। और मैं ये बता दूं कि ऐसे किसी एग्जाम में मेरा गुमान है या मेरी ये ख्वाहिश है कि इसमें एस्टैब्लिशमेंट भी उनके साथ ताउन। देखें गवर्नर जो है वो एक सिंबॉलिक पोस्ट होती है। गवर्नर राज का अब हैसियत यही है कि कोई लगा नहीं सकता, उसको लग भी जाए तो कुछ कर नहीं सकता, सुबह असेंबली से उसको अप्रूवल चाहिए होती है। मतलब ये एक सारी अब कहने की बातें रह गई हैं। असल चीज और जो कुछ हो जाता है वो तो राज लगे बगैर भी सब कुछ हो जाता है, वो भी आपको पता है। हाइब्रिड सिस्टम के अंदर हर ताकत जो है इसके अंदर एक मफरूजा है बहुत बड़ा। बहरहाल ये जो है हमें पता है कि डोरिया कहाँ से, शहबाज शरीफ साहब की लिमिटेशंस का भी पता है। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर हैं और वैसे तो उनका फर्स्ट है, मगर ये क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ अरेंजमेंट है, अगर वो अरेंजमेंट टूटता है कि वो पीपल्स पार्टी का वो नहीं होगा तो वो अपना लगाएंगे। शहबाज शरीफ साहब को ऑन बोर्ड तो रखना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं ऐसा माहौल बन रहा है कि जब उनकी या उनकी पार्टी की किसी वाले से छुट्टी हो रही है तो वो फिर क्यों तावन करेंगे? देखें जी वो तावन इसलिए करें कि आगे भी तो उन्हें तावन लेना है ना। देखें सियासत तो करनी है, सियासत किस अब देखें इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून एक है, एक हो के अवाम में वो जीरो है। अब अगर उन्होंने अपने आप को जीरो से ऊपर होना करना है तो उन्हें दो होना पड़ेगा। जब वो दो होंगे तो फिर उन्हें तीसरे की जरूरत होगी। तीसरी पार्टी के साथ अगर वो सीबीएम्स करते हैं, और ये मैं आपको बता दूं कल इन सीबीएम्स की दौड़ भी हो सकती है, एक तरफ नून खड़ी होगी और एक तरफ पीपल्स पार्टी खड़ी होगी। ये चेक हो जाएगा आपकी बात का कि वो अभी हमारे प्रोग्राम में कह गए हैं, पहले भी वो ऐलान भी कर चुके हैं, आप भी बता रहे हैं कि वो अब सिंध जा रहे हैं सुहेला अफरीदी साहब, तो पता चल जाएगा कि वहां पे उनके साथ क्या स्वागत उनका होता है, उससे पीपल्स पार्टी के मूड का पता चल जाएगा। सिंध में उनका जो इस्तकबाल होगा, जो उन्हें प्रोटोकॉल मिलेगा, वो आपको बता देगा कि क्या है। और ये जो मेरी सजेशन है, मैं चाहूंगा कि इस सजेशन को पीपल्स पार्टी जो है
पॉजिटिव सोच के साथ सियासी, इस वक्त तक सबसे ज्यादा जो सियासी ज़हन रखने वाला फर्द है वो है बहरहाल जरदारी साहब, जो कि बर्दाश्त की सियासत करते हैं। मियां साहब को भी इसी सियासत की तरफ आ जाना चाहिए, क्योंकि इनका मसला इस वक्त हुकूमत नहीं है, हुकूमत तो इनके पास है, इनका मसला तो इस वक्त पब्लिक का रिवाइवल है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ इनकी एक एफिलिएशन जो है। मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि एक तो लड़काना में जो कहा फामो तफहीम वाली बात कि वो तफहीम के जो हैं बादशाह हैं जरदारी साहब, मगर जो उन्होंने आपने इब्तदाइये में चलाया वो बचा के रखिएगा, आप जारी रखिएगा। आप शायद को पूछना चाह रही हैं? जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ दुरानी साहब की जो बर्दाश्त की सियासत है, इसको भी क्या पीटीआई का रिवाइवल किसी भी इक्वेशन में सूट करता है? देखें, पीटीआई का रिवाइवल का तो इशू नहीं है, पीटीआई के वोट बैंक को किसी हद तक अपनी तरफ माइल करने का इशू है। पीटीआई का रिवाइवल क्या होना है? पीटीआई ऑलरेडी रिवाइव्ड है। मैंने तो 100 बार कहा है, आपके प्रोग्राम में हर बात मैंने करनी होती है वहीं पे शुरू करता हूँ। भाई, पीटीआई की लीडरशिप कैद है और उसका जो वर्कर है और उसकी जो सपोर्ट है वो अवाम के अंदर, पाकिस्तान के अंदर दड़ंगे मारती फिर रही है। मतलब हर खित्ते में जो है उन्हें पॉपुलैरिटी मिल रही है। अब जो अक्लमंद सियासतदान हैं उन्हें तो उस पॉपुलैरिटी में से शेयर चाहिए और वो अपनी बेस को बढ़ाना चाहते हैं। उस बेस को बढ़ाने के लिए उन्हें उनका जो सपोर्टर है उसके साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर चाहिए होगा। तो ये जो सॉफ्ट कॉर्नर है, ये लेने के तरीके जो हैं वो यही हैं कि वो अपनी, अभी तक तो ये तरीका अपनाया हुआ था पीडीएम ने भी और नून ने भी, कि वो जो कुछ हो जाता था फिर पीछे से इनके लोगों को कहते थे वो जी ये तो 80 सामने करना पड़ रहा है। अब उन्होंने केपीके से जो नया आगाज हुआ है, उन्होंने वहां पे एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपनी कन्फ्रंटेशन का जो टेम्परेचर था उसको बहुत डाउन कर दिया है। वो तमाम नॉन इश्यूज, स्टेट से रिलेटेड इश्यूज, सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यू जिनके अंदर खामखा कन्फ्रंटेशन बनवाई जा रही थी, उसको एकदम से लोअर डाउन। अगर ये डिलीवर कर रहे होते इकोनॉमिकली, तो हमारे माजी में हमने देखा कि ज़िया का, अयूब का, मुशर्रफ का 9 साल 11 साल वो इसलिए कर गए कि इकोनॉमिकली इतने बुरे हालात नहीं थे। अभी जो ये SIFC के जो चीफ कह रहे हैं कि इनका इकोनॉमिक मॉडल, वहाँ से जो खराबियाँ आ रही हैं कि वो कहीं भी रूरल 45% से लकीर नीचे नहीं आ रही, बेरोज़गारी नहीं कंट्रोल हो रही, ग्रोथ के अपने इनके जो फिगर्स हैं वो बिल्कुल नहीं है। ये लेटेस्ट जो आया हुआ है ये जो सर्वे, उसके अंदर के पाकिस्तान में जो हुनरमंद पेशावर अफराद हैं, ये जरा इसकी तफसील आप बताएं जरा। पाकिस्तान में जो हुनरमंद पेशावर अफराद हैं उनकी बैरून मुल्क मुंतकली में इजाफे का जो ये खतरनाक हद तक हम देख रहे हैं रुझान बढ़ा है। महदूद टेक्नोलॉजी, सियासी अदम इस्तेहकाम और बैरून मुल्क जो मुंतकली की बुनियादी वजूहात हैं वो ये करार दी गई हैं। 2025 में आला तालीम याफ्ता डिजिटल माहिरीन की बैरून मुल्क मुंतकली में तेज़ी, मुल्क की इल्मी सलाहियत मुतासर हुई और 2024-25 में तकरीबन 15 लाख पाकिस्तानी मुल्क से गए। इसके अलावा बैरून मुल्क मुंतकिल होने वालों में 5000 डॉक्टर्स थे, 11000 इंजीनियर्स थे, 13000 अकाउंटेंट्स थे। ये दुरानी साहब, वो लेबर का जाना तो अच्छी बात है, वो क्रेडिट है कि जी हमें तफसीलात उसकी वजह से ज़्यादा हो रही हैं, मगर ये जो प्रोफेशनल हैं हमारे यहाँ पहले ही इनकी कमी है। 5000 डॉक्टर, 11000 इंजीनियर, हम 6-7 साल लगा के जो है ये कि इंजीनियर बनता है और हमें बड़ी कमी है इंजीनियर्स की। और 13000 अकाउंटेंट्स जो हैं, ये बहुत ही बड़ा खौफनाक फिगर है कि इतनी बड़ी तादाद में ये ब्रेन ड्रेन ये है असल में। तो ये इस पे क्या कहेंगे आप? मोर ओवर मैं अगर एक थोड़े स्टैट्स ऐड कर दूं कि ये जो IT के पेशावर अफराद हैं हाई लेवल के, उनकी जो 2025 में जो बैरून मुंतकिली हुई है वो मैं उस पर आता हूँ। IT का थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ कमी है, वहाँ पे जो जिनको बजवाना चाहिए था उनको कमी आ रही है, मैं उस पर आ रहा हूँ। मगर ओवरऑल कि ये जो लोग यहाँ से पहले सुनते रहते हैं कि लोग जो है टंकियाँ लगा के जान की बाजी लगे कि यहाँ से हर कोई दौड़ रहा है।
अब ये जो है एक रिलायबल फिगर्स आए हैं, ये गवर्नमेंट के अपने जो है ये एक जो डिपार्टमेंट है, ये सरकारी फिगर्स हैं कि 15 लाख जो है पाकिस्तानी एक साल के अंदर गए हैं, और प्रोफेशनल्स की दुआएं सब ये तादाद बताई है। क्या कहेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, अपना आमिर साहब, मैं रात जो है ना लेट बल्कि सुबह तक इन्हीं सारी फिगर्स के साथ एक दो और भी कुछ लोग थे, कुछ टेलीफोन पे थे, कुछ वैसे थे, हम डिस्कस करते रहे। और मतलब इसकी जितनी भी आपने ये बताई हैं, ये इतनी अलार्मिंग चीजें हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। अगर ये सारे चीज को दायरा डाल के नैरो डाउन करें तो उसमें से रात आखिर में जब फजर के वक्त हम किसी कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जो चीज हमारे सामने आई वो ये आई कि अगर वो जाए ना, ये तो अब एक बेवकूफ़ों वाली बात है ना कि जो बाहर जाएंगे तो बाहर से पैसे भेजेंगे। मतलब ये है कि एक बंदे को डायबिटीज हो गई, पतला हो गया, उन्होंने कहा यार देखो पतला हो गया, कितनी चंगी गल हुई। मतलब ये वाली बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, ये हमारा असासा है जो जा रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि मुल्क के अंदर सिर्फ एक कारोबार चल रहा है और वो कर्जे लेने का कारोबार है, और कर्जे लेके भी वो आवाम तक नहीं जा रहे, वो खुद जो हुक्मरान हैं वो मुल्क से बाहर ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब इसकी वजह से आज की डेट पे एक नया फिनोमिना डेवलप हो रहा है। मेरी बात को थोड़ा, चूंकि वो एक नई बात है, मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में दो किस्म की मईशतें चल रही। एक है जो कि पॉलिटिकल इकोनॉमी है या पॉलिटिकल गवर्नमेंट की इकोनॉमी है, और दूसरी इकोनॉमी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री की इकोनॉमी है, जो पैरेलल में खड़ी हो रही है, जिसके अंदर डिफेंस डील्स हो रही हैं, जिसके अंदर 8 मई के बाद के जो आउटकम्स हैं उनको हम कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लोग बता के जो है उसमें से होप जनरेट की कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सिर्फ ऐड कर दूं, आप अपने मुकम्मल कर लें फिर मैं बताता हूं। मैंने अगर ये जो जिस चीज को मैं महसूस कर रहा हूं कि वही SIFC भी वही बात कर रही है। SIFC इज आल्सो द पार्ट ऑफ मिलिट्री इकोनॉमी में। SIFC को दुरानी साहब परेशान होने की इसलिए भी हम सबको होनी जरूरत है कि हिंदुस्तान के साथ हमारी अभी जंग जारी है और वो टली है, और इस वक्त हम भी अपनी तैयारी पूरी ज़ाहिर है कर रहे हैं अपनी तमाम, उसके बावजूद कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, और वो भी कर रहे हैं। मगर उनके यहाँ आज की न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर ये खबर है कि $67 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है अगले 5 साल में वो गूगल ने, अमेज़ॉन ने और माइक्रोसॉफ्ट ने 67 बिलियन की है। मेटा की मज़ीद आ रही है। अब उनके यहाँ जब ये 60 और ये डेटा सेंटर्स में और AI के अंदर है, तो इसका आप देखें जब उनका ये हम देखते हैं, हमारे यहाँ मज़े की बात यह है कि तमाम तब कदमों के बावजूद लोग अपने तौर पे ये कर रहे हैं, और गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि डिजिटल इकोनॉमी को रोकने की कदमें आ रही हैं। और उसके जो हैं वहाँ पे जो बाहर लोग जा रहे थे दुनिया भर में, इंडिया कह रहा है कि अपने भी कॉल सेंटर्स बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र भी हो रही है, दुनिया भर उनमें इन्वेस्ट भी कर रहा है। हमारे यहाँ कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा। उनके लोगों को हम रोक रहे हैं कि ये ना जाएं कि वो तफसीलात भी भिजवाएं या स्किल्स भी लें। तो ये एक अजीब मसा है कि हमारा पहले $2 बिलियन का डिफेंस का बजट होता था, फ़र्क जो इंडिया और पाकिस्तान का, अब वो कोई 70-80 बिलियन पे जा रहा है। और ये जिस तरह देखते हैं इन्वेस्टमेंट ये बढ़ेगा, कहाँ से लाएंगे ये पैसे हम? देखिए आमिर साहब, यही तो इश्यूज हैं कि हमारी प्रायोरिटीज में हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट्स हैं, हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो है, हम वैसे तो हम एक सिक्योरिटी स्टेट है, बचे भी सिक्योरिटी स्टेट के नाम पे ही हुए हैं, बचाया भी सिक्योरिटी वालों ने है, लेकिन हुकूमत आइन ने जिनको हुक्मरानी दी है वो तो सवाए मतलब आप मुझे कोई इंडिकेटर बता दे। अब कल इंडस्ट्री से लेके हमने डिटेल्स तक देखी, मैं फिगर्स पे जरा जाने से अवॉइड करता हूं, आपने इतनी बता भी दी है। हर शोबा चीख चीख के पुकार रहे हैं कि यहां तो मौत का समा है, और उसके बावजूद जो है हुक्मरानों के मुंह की हंसी नहीं रुकती। मतलब इस तरह हंसे होते हैं जैसे पता नहीं
क्या कोई क्या चीज मिल गई है? मतलब यह है कि दुनिया इज्जत तुम्हें दे रही है हमारे शहीदों के खून के बदले, और तुम जो है उसके बदले में इस मुल्क को जो है वो गुर्बत की अंधेरों में डुबो रहे हो। और आप आमिर साहब, अब ये बात बार बार कहते हुए अच्छा नहीं लगता, मैं सड़कों पे फिरते हुए, चलते हुए, आते जाते हुए, अपने साथ काम करते हुए लोगों की माशी हालत को जब देखता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में, अब ये बात बड़ी हर वक्त हर कोई कहता है, मैंने जिंदगी में कभी ऐसी हालत नहीं देखी। अभी क्या, अभी हफीज़ पाशा साहब जो है मोतबर इकोनॉमिस्ट है, वो कल परसों हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि 35 साल के इस तजर्बे में मैं फील्ड के अंदर हूँ, मैंने ऐसी गुर्बत और ऐसी बेरोज़गारी और ऐसे बुरे हालात नहीं देखे, और 78 साल 50 साल रिकॉर्ड टूट रहे हैं। मगर महदूद वक्त है, मैं 2-3 मिनट जो आखिरी बचते हैं मैं आपसे क्विकली, क्योंकि आप अफगानिस्तान में बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, इस तमाम बुरे माहौल के अंदर एक बड़ी अच्छी खबर ये आई है कि सिराजुद्दीन हक्कानी साहब ने जो है वो बड़ा एक मुस्बत किस्म का पाकिस्तान के मतलब बयान दिया है कि जनाब ये हम दुनिया के साथ अमन बांटना चाहते हैं। और उन्होंने जो है ख़ास तौर पे हमारे यहाँ अभी ये हाल ही में मौलाना तकी उस्मानी और फजल रहमान साहब ने एक जो उलमा की महफिल के अंदर जो अफ़गानिस्तान के मतलब सुलह करने के और मुस्बत बातें की हैं, उसके रद्द-ए-अमल में उन्होंने भी कहा है कि हम भी पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहते हैं। और शुक्र है डार साहब ने भी उस मुस्बत के ऊपर अपना मुस्बत बयान दिया है। क्विकली इस पर आप, मैं चाह रहा हूँ आप कमेंट दे दें। आमिर साहब, मैं पिछले दिनों सेंट्रल एशियन और अफगान एम्बेसीज और इन सारों के अंदर मैं जाता रहा, बहुत मैंने ट्रेड के रेफरेंस से उनसे अपनी बैकड्रॉप उसके ऊपर बातचीत की ट्रैक 2 पे। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अफगानिस्तान जो है पूरी हमारी सेंट्रल एशिया से लिंकेज का किंग पिन है, और हमें कोई भी रास्ता निकालना चाहिए। और ये जो डेवलपमेंट है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खुश आइन डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट का होना भी इस चीज़ को जाहिर करता है कि हम सख्त ज़बान भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम ट्रैक 2 पे हमारी डिप्लोमेसी भी चल रही होती है। बैकड्रॉप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी चल रही हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुराई साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।